वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जो है टैली का बेसिक अकाउंटिंग हमारा मोस्टली कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम जो है बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे करना है, कैसे हम टैली के अंदर एंट्रीज वगैरह करेंगे, अकाउंट्स को कैसे हम मैनेज करेंगे, तो वो सारी की सारी एंट्रीज जो है आपको मिलेंगी इस वीडियो में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, हमें एक न्यू कंपनी बनानी है और हम कंपनी का नाम जो है वो कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो कंपनी का नाम रखा वो रखा ललित गुप्ता, ललित गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब मुझे करना है क्या है, सबसे पहले मेलिंग नेम ललित गुप्ता, एड्रेस कहाँ का डालना है, एड्रेस डाल दीजिए नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेट, स्टेट हमारा क्या है, दिल्ली या यूपी, हम यूपी डाल सकते हैं यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, कुछ इस टाइप से। पिन कोड वगैरह जो भी है हम उसको डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर ऐड कर लेंगे कुछ इस टाइप से। मोबाइल नंबर आप अपडेट कर दीजिए। फैक्स नंबर अगर आपके पास कोई है, ईमेल एड्रेस आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए कुछ इस टाइप से। ओके, एंड कंपनी हमारी जो है बन के तैयार होने वाली है। ठीक है, तो कंपनी हमारी बन चुकी है और ये सारी एंट्रीज हमारी हमें करनी है। एंटर प्रेस करेंगे, जीएसटी को यहाँ पे नो रखेंगे क्योंकि अभी हमें जीएसटी की कोई भी एंट्री नहीं करनी है। और इसको स्कैप करो और एंटर प्रेस कर दो। अब कंपनी हमारी ललित गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो गाइस सबसे पहला जो क्वेश्चन, जैसा कि हमने पहले भी आपको समझाया था कि वाउचर्स एंट्रीज और लेजर एंट्री कैसे करते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा और बेहतर चीज़ें सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे, पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, ललित गुप्ता स्टार्ट अ यूनिवर्सल बिजनेस, इस विच मीन्स। तो अब देखिए हम सबसे पहले उस क्वेश्चन लिस्ट पे जाते हैं जो आपको देखना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे गाइस। ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को आज हम टैली के अंदर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे इन क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा क्या है, ललित कुमार गुप्ता स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैश 16 लाख। यानी कि ललित कुमार जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपनी उन्होंने स्टार्ट की है, एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है और वो भी कैपिटल जो है उनका वो कितना है, 16 लाख रुपए है। तो इसकी एंट्री देखो हम कैसे करेंगे। तो बिगिनिंग फर्स्ट एंट्री है हमारी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक लेज़र बनाना होगा और लेज़र जो होगा हमारा ललित गुप्ता कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओके, और इसको हमें कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको डालना है। तो गाइस जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि फर्स्ट एंट्री को हम हमेशा जब रिसीव करते हैं कोई भी, तो वाउचर्स में हम रिसीव वाउचर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, रिसीव वाउचर में जाएंगे और हमारा ललित गुप्ता कितने पैसे से स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी, 16 लाख रुपए से, और वो पैसा उनके पास अब कैश के रूप में है, राइट। यानी करंट एसेट्स कितना है उनके पास, कंपनी का भी 16 लाख रुपए है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, उस क्वेश्चन पे हमें फोकस करना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मिस्टर गुप्ता डिपॉजिट कैश फॉर 13 लाख इनटू बैंक अकाउंट। यानी कि 13 लाख रुपए जो है वो क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री को हमें किस में करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब कैश टू बैंक, बैंक टू कैश एंट्री होगी तो हमेशा काउंटर वाउचर में जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेज़र बनाना पड़ेगा और हम जो है यहाँ पे लेज़र पे जाएंगे और यहाँ से बैंक का लेज़र बना लेंगे, HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक हम यहाँ पे बनाएंगे।
ठीक है, अंदर ऑफ बैंक अकाउंट। तो हमने बैंक अकाउंट में बना दिया। अब बैंक अकाउंट्स का कोई भी अकाउंट डिटेल्स वगैरह है आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, आईएफएससी कोड आपका जो भी है डाल सकते हैं इस टाइप से। बैंक ब्रांच नेम दे सकते हैं आप जहाँ भी देना है। ठीक है, और इसको इस तरह से हम आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो एंट्री हमारी होगी वो क्या होगी, हम बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट बन के रेडी हो चुका है। वाउचर्स में जाएंगे और काउंटर वाउचर में जाएंगे। ठीक है, तो कैश टू बैंक हमें डालना है कितना, 13 लाख रुपए, और 13 लाख रुपए हमने डाल दिया। ठीक है, तो एंट्री को भी चेक कर लेना, अगर कहीं गलती हो जाए तो उसको भी देखना होगा। तो 13 लाख हमारे पास बैंक में हमने जमा कर दिया। अब बैंक अकाउंट में जो है हमारे पास हमें जो जमा करने हैं वो 13 लाख रुपए जमा करने हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिए कि 13 लाख रुपए में 100 के कितने नोट बनेंगे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 600 हमने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने जो है यहाँ पे 100 नोट दे दिए। ओके, 13 लाख हमारा हो गया और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर गुप्ता इशू चेक, यानी मिस्टर गुप्ता ने एक चेक इशू किया है। ठीक है, फॉर परचेज फॉलोइंग असेट्स, यानी कुछ असेट्स को खरीदने के लिए। तो देखिए ये सारा सामान हमें खरीदना है, इनकी वैल्यू हमारी यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा दिया हुआ है। तो अब आपने देखा कि फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, सेल फोन, ये सारे के सारे हमारे फिक्स असेट्स हैं। तो क्यों ना हम जो है इन सभी एंट्री को समय बचाने के लिए हम मल्टी मास्टर का यूज़ करेंगे। तो मल्टी मास्टर का यूज़ कैसे करेंगे, साथ ही इस एंट्री के अंदर आपको देखना है। वापस हम टैली में चलते हैं और उसके बाद स्कैप में गए और हम क्या करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हमें जाना होगा। किस में जाना होगा, मल्टी मास्टर का यूज़ करने के लिए हमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना पड़ेगा और लेज़र पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप लेज़र पे क्लिक करोगे आपके टोटली असेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटीज सब कुछ शो कराने लगेगा। साथ ही जहाँ पे हमारा वाउचर्स मेन्यू है, ठीक है, वहाँ पे हमारा सबसे नीचे मल्टी मास्टर शो करा रहा होगा। तो जैसे ही मल्टी मास्टर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टी क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। मल्टी क्रिएट पे आप जाएंगे और आपके सारे आइटम जो है वो फिक्स असेट्स के हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर एंटर करेंगे, सीधा एंटर करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, और उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है हमारा कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बाद है हमारा सेल फोन। ठीक है गाइस, तो देखिए एक साथ हमने टाइम बचाने के लिए क्या करा, एक साथ कई सारे लेजर्स को बना लिया। वापस अब इनकी एंट्री करनी है, हमें ख़रीदा ही तो है, और वो भी हम कैसे खरीद रहे हैं, हम इसको बैंक के माध्यम से खरीद रहे हैं। तो हमारी एंट्री किस में जाएगी, हमारी एंट्री पेमेंट वाउचर में जाएगी। तो पेमेंट वाउचर में जाएंगे हम, सबसे पहले F5 प्रेस करेंगे और हमारा सबसे पहला जो डेबिट रहेगा हमारा वो है हमारा फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा कितने का था, 25,000 का। अब क्रेडिट की जगह आपको डी प्रेस करना होगा, एंटर प्रेस करना होगा, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग लेनी होगी। तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग कितने की है, 12,000 की। ठीक है, फिर डी प्रेस करना है और उसके बाद आपको कंप्यूटर लेना है। ठीक है, कंप्यूटर आपका कितने का है, 25,000 रुपये का है। ठीक है, उसके बाद आपका फिर डी प्रेस करना है और नेक्स्ट है आपका सेल फ़ोन। तो सेल फ़ोन हमने कितने का लिया था, 5,000 का लिया था। अब जो क्रेडिट अमाउंट हम पेड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो वे बैंक से पेड कर रहे हैं। हम इसको HDFC बैंक सिलेक्शन कर लेंगे और एंटर कर देंगे और ये एंट्री जो है हमारी पास आउट हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो अब आपने देखा कि मल्टी लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, मल्टी लेजर्स को हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ हम जो है उसकी एंट्री वगैरह कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों पे भी हम ईजिली आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज़ अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा
उस क्वेश्चन को फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए मिस्टर गुप्ता, यानी यहाँ पे मिस्टर गुप्ता है, उन्होंने एक चेक इशू किया, यानी एक चेक दिया और कहा भाई 25,000 टू मिश्रा प्रॉपर्टी, यानी कि इन्होंने 25,000 रुपये जो थे मिश्रा प्रॉपर्टीज़ को दिए। किस बात के दिए भाई? तो सबसे पहले उनको क्या एक ऑफिस रेंट पे लेना था। क्या लेना था? ऑफिस रेंट पे लेना था। तो ऑफिस रेंट पे लेना था, तो ऑफिस जिसके पास वो गए उन्होंने कहा कि भैया 25,000 जो है सिक्योरिटी के तौर पे आपके जमा होंगे। ओके, अब बात आती है, उन्होंने मिस्टर जो है मिस्टर गुप्ता जो है वो कह रहे ठीक है सर, ओके डोंट वरी। अब उन्होंने कहा कि 25,000 तो आपके सिक्योरिटी के बेसिस पे जमा होंगे, साथ ही 3,000 रुपये महीने का जो है वो क्या होगा? किराया होगा। उन्होंने कहा ठीक है सर, ओके डोंट एन इशू। अब इसी कन्वर्सेशन को एज अकाउंटिंग फॉर्म्स में हम टैली के अंदर कैसे एंट्री करेंगे, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं गाइस। तो वापस हम टैली में जाएंगे। तो टैली में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेज़र बनाना होगा हमें यहाँ पे। ठीक है, और वो जो लेज़र हमारा जो होगा वो होगा हमारा किसका? सिक्योरिटी डिपॉजिट का। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और सिक्योरिटी डिपॉजिट डैश डाल के आप लिख लोगे, क्योंकि ये हमारा ऑफिस है, ऑफिस रेंट डाल देना है इसमें। अब देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है हमारा एक क्या हो गया, एक अकाउंटिंग वैल्यू हो गई, एक अकाउंटिंग नेम हो गया। अब इस अकाउंटिंग्स को किस किस अकाउंट्स के अंदर डालना है, वो हमारा डिपॉजिट एसेट्स के अंदर आएगा, यानी वो पैसा हो जाएगा हमारा जो हमने जमा किया हुआ है। तो जमा की हुई संपत्ति को हम हमेशा किस में डालते हैं? डिपॉजिट एसेट्स के अंदर डालेंगे। ओके, तो ये डिपॉजिट एसेट्स के अंदर हमने डाल दिया गाइस। अब डाल दिया तो हम इसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी। कितना पेमेंट है? 25,000 रुपये है। ठीक है, और वो पेमेंट हम किससे करेंगे? चेक से कर रहे हैं तो बैंक का जाएगा यहाँ पे, और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई गाइस। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है, मिस्टर जो गुप्ता है, देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है मिस्टर गुप्ता इशू चेक, यहाँ पे मिस्टर गुप्ता ने दोबारा एक चेक दिया। कितने का दिया? 30,000 रुपये का। 10 तारीख को 30,000 रुपये का उन्होंने एक चेक दिया। ठीक है, किसको? सिंह प्रॉपर्टी को। किसको दिया? सिंह प्रॉपर्टी को दिया। और उन्होंने सिंह प्रॉपर्टी से किराए पे जो है एक गोडाउन लिया, और उस गोडाउन का रेट किराया कितना था? 2,000 रुपये था। कितना किराया था? 2,000 रुपये था। तो गैस यहाँ पे भी हमें एक लेज़र बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट का। सिक्योरिटी डिपॉजिट डैश गोडाउन अंडर ऑफ डिपॉजिट एसेट्स। देखिए कैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं। वापस हम गए और हमने यहाँ पे लेज़र क्रिएट पे किया, और यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट और डैश लगा के क्या? गोडाउन। ठीक है, तो गोडाउन्स भी हमारा किस में आएगा? करंट एसेट्स के अंदर ही आएगा। एंटर करते चले जाना। सेम एंट्री हमें करना है, कितने का? 30,000 रुपये का। ठीक है, और वो 30,000 उन्होंने कहाँ से दिया? बैंक से पेमेंट की, यानी चेक दिया तो बैंक से बैंक पेमेंट में आएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, उस क्वेश्चन पे भी थोड़ा फोकस करिए। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है मिस्टर गुप्ता अपॉइंट फॉलोइंग एम्प्लॉयज़, यानी कि मिस्टर गुप्ता ने हायरिंग निकाली थी अपने ऑफिस में, और कुछ लोगों को जो है अपने यहाँ पे क्या रखा था, उन्होंने एम्प्लॉयर्स के तौर पे रखा था। अब वो एम्प्लॉयर्स कौन कौन से थे आपको क्वेश्चंस में नज़र आ रहे होंगे। ममता शर्मा, राजेश सागवान, मनोज राठौर, महेंद्र सिंह। ठीक है, अब ये हमने जो है क्या कर लिया, इनको अपॉइंट कर लिया विच मीन्स जब इनका महीना कंप्लीट होगा, ठीक है, उसके बाद हम इनको सैलरी देंगे जो 1 से 10 के बीच में कभी भी आ सकती है। तो अब इस एंट्री को हमें वाउचर्स में तो करना नहीं है अभी, बस हमें क्या करना है, इनके कुछ लेजर्स बना के रखने हैं अभी प्रेजेंट में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वापस टैली में जाएंगे, और टैली में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट में जाके, और कॉस्ट सेंटर हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास? कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर में जो एम्प्लॉयर्स हैं हमारे, जिन एम्प्लॉयर्स को हमें जॉब पे रखना है उनके हमें नाम डालने हैं। तो वो एम्प्लॉयर कौन है? एक तो ममता है, ममता, इसको प्राइमरी में जाना है, प्राइमरी में डाल दो, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा, ओके, अगला जो पॉइंट हमारा जो है वो है राजेश, राजेश, ओके।
तो यहाँ पे राजेश के लिए भी आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हो या स्कैप करोगे यहाँ से। तो राजेश को आप, राजेश जो है एज ए एम्प्लॉयर किसके तौर पे आपसे जुड़ा हुआ है, वो भी प्राइमरी के लिए जुड़ा हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा मनोज, मनोज, ठीक है, और उसके बाद महेंद्र। तो ये हमने कॉस्ट सेंटर के अंदर जिन एम्प्लॉयर्स को रखा है उन एम्प्लॉयर्स को रख लिया। अब हमें क्या करना है, एक लेज़र और बनाना है सैलरी का, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंस अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको नॉट एप्लीकेबल देना है और आपको एंटर कर देना है। बस इस क्वेश्चन को इतना ही करना है, इसके बाद हमें आगे नहीं करना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है मिस्टर गुप्ता परचेज स्टेशनरी। तो मिस्टर गुप्ता जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं। तो स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं मतलब खर्च कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्टेशनरी एक्सपेंस में आएगा। ओके, वापस हम टैली पे जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे स्टेशनरी एक्सपेंस, STATIONARY स्टेशनरी एक्सपेंस, राइट। अंडर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको डालोगे और आपका स्टेशनरी एक्सपेंस बन के रेडी हो जाएगा गाइस। अब आपको क्या करना है, वाउचर एंट्री करनी है इसकी। तो वाउचर एंट्री क्या करेंगे, हम पेमेंट में जाएंगे, वाउचर पेमेंट में। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी एक्सपेंस पे जाओ, कितने की स्टेशनरी खरीदी है, क्वेश्चन में हमारा दिया था 1500 रुपये। 1500 रुपये की स्टेशनरी खरीदी। तो अब देखो यहाँ पे जो है कॉस्ट सेंटर आ रहा है। तो अब इनको कॉस्ट सेंटर को हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को हमें यूज़ नहीं करना है। ओके, तो क्या करेंगे उसके लिए, वापस हम यहाँ पे F12 पे जाएंगे, F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे F11 और ललित गुप्ता, और यहाँ से जो कॉस्ट सेंटर जो दिया हुआ है हमारा, ठीक है, इसको हम पहले अगर नहीं भी बनाते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें तो कॉस्ट सेंटर का यूज़ करना ही है। तो वाउचर्स में जाएंगे हम और पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर में हमारा स्टेशनरी आ जाएगा, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस कितना, 1500 की स्टेशनरी थी, ठीक है, और हम सीधा डाल देंगे 1500 रुपये। अब वो 1500 रुपये हमने कैसे पेड किए थे, कैश पेड किए थे। तो हम कैश पे सिलेक्ट करके एंट्री प्रेस कर देंगे कुछ इस टाइप से। ओके गाइस, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर गुप्ता ट्रांसफ़र कैश 10,000 इंटू पैटी कैशियर, यानी कि मिस्टर गुप्ता ने यहाँ पे 10,000 रुपये जो है पैटी कैशियर में कन्वर्ट किया। तो पैटी कैशियर को हम किसके अंदर डालेंगे, कैश के अंदर डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें टैली पे वापस जाना है और यहाँ पे एक लेज़र बनाना होगा पैटी कैशियर का, पैटी कैशियर, पैटी कैश अंडर ऑफ कैश के अंदर आ जाएगा, ठीक है। या हम इसको पैटी कैशियर को करेंट एसेट्स में भी रख सकते हैं, ठीक है, और हम एंटर प्रेस करते चले जाएंगे। गाइस, पैटी कैशियर में हमने 10,000 रुपये जमा करे, तो ये हमारा 10,000 रुपये डाल दिए, और वो भी हमने कैसे डाले, हमने कैश दिए, ठीक है, ट्रांसफ़र किए बैंक से, ट्रांसफ़र कैश ट्रांसफ़र किया हमने। तो ये हमारा जो है यहाँ पे कैश में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैश में एंट्री हमारी हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास जो करंट में जो कैश अमाउंट था वो 3 लाख रुपए था। अब हमारा कितना अमाउंट रह जाएगा, जब हम 10,000 दे देंगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है गाइस। अगला जो क्वेश्चन है, मिस्टर गुप्ता विड्रॉ 4,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि पर्सनल यूज़ करने के लिए मिस्टर गुप्ता जो है वो क्या कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं बैंक अकाउंट से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक विड्रॉ का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। वापिस आप लेज़र में जाएंगे और यहाँ पे विड्रॉ डालेंगे, क्या डालेंगे, विड्रॉ अकाउंट, विड्रॉ अकाउंट, और विड्रॉ अकाउंट को आप कैपिटल के अंदर डालेंगे, हमेशा कैपिटल के अंदर डालेंगे, ध्यान रखना।
कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ होगी तो आगे हमारा डे बुक और ट्रायल बैलेंस दोनों ही गलत हो जाएंगे। कितना अमाउंट निकाल रहा है ये? 4000 निकाल रहा है, ठीक है। तो जब 4000 का जो अमाउंट जो है हमारा जब निकाला जा रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री हमारी विड्रॉ टू कैश पेमेंट वाउचर में आएगी। तो 4000 और यहाँ पे कैश अमाउंट, राइट। एंट्री हम कुछ इस टाइप से करेंगे। तो गाइस अभी जो है हमने जो एंट्री की हुई हैं उन्हीं एंट्रीज़ को हम क्या करना चाहते हैं, उनका डे बुक वगैरह देखना चाहते हैं। तो डे बुक कैसे देखेंगे हम? सिंपल सी बात है, वाउचर के नीचे हमारा डे बुक है और उस डे बुक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी एंट्रीज़ आपकी शो करेंगी। अगर आप उन सभी एंट्रीज़ को देखना चाहते हैं कि आपने वो एंट्री किस वाउचर में किस तरीके से डाली है, क्या क्रेडिट में है क्या डेबिट में है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट F1 प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो सारी की सारी एंट्री जो है आपकी एज इट इज़ दिखा रही होंगी, ठीक है। क्रेडिट क्या है, इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, एवरीथिंग यू कैन शो दैट। सारी की सारी एंट्री आपकी इधर नज़र आ रही हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आपने जो भी किया है वो सभी चीज़ों को अच्छे से किया हुआ है और आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पेटी कैशियर वाली जो एंट्री थी हमारी वो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे जो एंट्री की हुई है वो गलत है। इसीलिए इस एंट्री क्योंकि जब पेटी कैशियर जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बैंक से ट्रांसफ़र करेंगे, तो जब बैंक से हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा काउंटर वाउचर में जाती, और जब काउंटर वाउचर में जाएगी तो पहले सबसे पहले कैश आएगा। कैश हमें कितना करना है, 10,000, और वो किसके अंदर करेंगे, पेटी कैशियर के अंदर करेंगे। ये हमें देखना है यहाँ पे। देखिए पेटी कैशियर हमारी वो एंट्री नहीं आ रही है, तो अब इस एंट्री को हमें क्या करना है, डिलीट मारना चाहते हैं तो इसको अल्ट डिलीट प्रेस कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और इस एंट्री को हम दोबारा कर सकते हैं। तो दोबारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप अल्टर में जाएंगे, जो हमने वाउचर जो पेटी कैशियर जो क्रिएट किया था उसको ठीक करेंगे। लेज़र में जाएंगे और यहाँ से पेटी कैशियर को देखिए, पेटी कैशियर, तो हमने जो ग्रुप जो है वो गलत डाल दिया था। पेटी कैशियर को हम कैश के अंदर डालेंगे। किसके अंदर डालेंगे, कैश के अंदर डालेंगे, ठीक है। या आप उसको कैपिटल में भी डाल सकते हैं पेटी कैशियर को, क्योंकि वो हमारा कैपिटल का ही पार्ट है, ठीक है, समझा गया। या फिर हम इसको कैश इन हैंड में भी डाल सकते हैं, ठीक है, कैश इन हैंड ये वाला, ठीक है। तो कैश इन हैंड में हम इसको डाल सकते हैं। अब वापस इस एंट्री को हम वाउचर्स में जाके कर सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, काउंटर वाउचर आएगा, F4 प्रेस करेंगे और हमारा सबसे पहला कैश आएगा। और कैश हमने कितना दिया भाई, यहाँ पे 10,000 की बात हो रही थी, और जो 10,000 जो था वो पेटी कैश में जाएगा हमारा। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई गाइस। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस डे बुक को ईजिली आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी एंट्रीज आप जो है इस तरह से उनको देख सकते हैं, ठीक है। मे बी इन एंट्रीज़ में आपको किसी भी तरह की कोई भी शिकायत नहीं होगी, आसानी से आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास का वीडियोस, जो हमने अपने क्वेश्चंस को 9 से 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस के दौरान इन सभी क्वेश्चंस को जो है यूज़ करेंगे। अभी बात थी हमने डे बुक कैसे देखा। अब डे बुक के बाद अगर हम जो है ट्रायल बैलेंस वगैरह देखना चाहते हैं तो वो कैसे देखेंगे। तो ट्रायल बैलेंस देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम हमेशा डिस्प्ले में जाएंगे और डिस्प्ले में हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट हमारा शो करेगा, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर जो है हमारा सबसे पहला जो शो करेगा वो ट्रायल बैलेंस ही शो करेगा। और इस ट्रायल बैलेंस को भी आप सेम अल्ट F1 से एग्जैक्टली देख सकते हैं, ओके। तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो एज इट इज़ दिखाएगा, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस के बाद अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ से देना पड़ेगा, और जो भी करंट प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप प्रीव्यू वगैरह देखना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये है आपका ट्रायल बैलेंस का प्रीव्यू, ओके। जूम करके देखना है तो आप जूम करके भी देख सकते हो, छोटा करके देखना है तो छोटा करके भी देख सकते हैं। अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो आप स्कैप बटन इस्तेमाल कर सकते हैं और स्कैप से ये
हट जाएगा। ठीक है, जब आपको प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको इसको शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर किसके साथ करना है आप ये देख सकते हैं। करंट करना है, बिल्कुल करंट करना है। आप ईमेल वगैरह करना चाहते हैं तो आप ईमेल वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को किसी को मेल करना है तो उसकी ईमेल आईडी वगैरह आप सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और जिसकी ईमेल आईडी पे आपको भेजना है उसकी ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है, और कोई मैसेज वगैरह टाइप करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह से किस में एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा XML। अब XML में ना करके हम क्यों ना इसको PDF में करें, तो PDF में करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे और हमारा जो XML जो हमारा है फाइल फॉर्मेट, इस फाइल फॉर्मेट को हम PDF कर देंगे। क्या कर देंगे, PDF। तो देखिए यहाँ पे हमारा PDF लिखा हुआ है और एंटर पर प्रेस कर देंगे तो अब ये हमारा जो है PDF आ जाएगा। ठीक है, वापस हम एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे PDF निकल के आ गया और यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट किया हमने देखो तो, और एक्सपोर्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस जो है हमारा ओपन भी होके आ गया। ये देखो PDF फाइल में कहाँ पे हुआ है, देखो C ड्राइव के अंदर हुआ है, टैली प्राइम ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो आप इस तरह से इसको प्रिंट आउट या PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गाइस अगर आपको कभी भी इस डेटा को सेव करके रखना है या कुछ भी आपको इसके साथ यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो आपको ऑप्शन हमारा जो दिया हुआ है एक्सचेंज का जो दिया हुआ है, एक्सचेंज मतलब जब आप इसको जनरेट करना चाहते हैं, पेमेंट की यूज़ वगैरह जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और भी हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम जैसे हम देखना चाहते हैं डे बुक्स वगैरह, हम एक तो डे बुक वहाँ से भी देख सकते थे। हम जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर यानी कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर भी हम जो है ट्रायल बैलेंस वगैरह आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि डे बुक हमारा देखना हो तो डे बुक देख सकते हैं, कैश फ्लो देखना है तो कैश फ्लो देखेंगे। तो कैश फ्लो जो है आपको कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगा। ठीक है, और आपकी जो आउट और इनफ्लो वगैरह है वो अमाउंट भी आपका शो करने लगेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अकाउंट्स बुक्स वगैरह चेक करनी है तो आप अकाउंट्स बुक को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लेजर्स को, वाउचर्स को, तो वो सारे की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे शो करा देंगी। ठीक है, इन केस अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहते हैं अब तक का हमने जो काम किया हुआ है तो बैलेंस शीट भी आपकी कुछ इस तरह से नज़र आने लगेगी और आप इस बैलेंस शीट को आसानी से ऑपरेट करके देख सकते हैं। तो अभी तक जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं 9-10 क्वेश्चन जो भी किए हुए हैं उन क्वेश्चंस की बैलेंस शीट जो है एग्जैक्टली शो करा देगी। देखिए गाइस, हम जो ट्रायल वर्जन अभी यूज़ कर रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम्स होती है कि हम इसके अंदर जो है वाचर्स की डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, बाकी की सारी एंट्री जो है वो एग्जैक्टली हम कर सकते हैं। ओके, तो मे बी अगला जो अभी हम लोग सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए हम नमस्कार।